आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अमर कथा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की ये कथा। दिल को छू जाने वाली सच्ची दोस्ती न जात देखती है न दौलत, वो बस दिलों का रिश्ता होती है। तो आइए चलते हैं द्वारिका की सुनहरी रेत पर। रात का समय था, समुद्र किनारे सन्नाटा था, बस लहरों की आवाज थी जो भीतर तक सुनाई दे रही थी। तभी एक थका हारा यात्री हाथ में मशाल लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, कंधे पर एक पुराना थैला लटक रहा था। वो आया और रेत पर बैठ गया। उसकी आवाज गूंजी, सुदामा तू यहां तक आ गया, लेकिन क्या इस द्वारिका में कोई तुझे कान्हा से मिलने देगा? हाँ, वो सुदामा था, कृष्ण का बाल सखा। वो याद कर रहा था अपना बचपन, जब संदीपनी आश्रम में वो कृष्ण के साथ पढ़ता था, खेलता था और माखन चुराने तक की शरारतें करता था। लेकिन समय ने बहुत कुछ बदल दिया। कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन गए थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण जो भिक्षा मांग कर परिवार का पेट भरता। उसने सोचा काश एक बार कान्हा से मिल पाता, पर हर बार उसकी गरीबी उसे रोक देती। लेकिन इस बार हालात अलग थे। बच्चे भूखे थे, पत्नी सुशीला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा अपने मित्र से मिल लो, शायद कोई सहारा मिल जाए। सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय कर लिया। सुशीला ने पड़ोस से टूटे चावल मांगे, एक लाल पोटली में बांधा और कहा यही भेंट स्वरूप कान्हा को दे देना। भारी मन से सुदामा चल पड़ा। 22 दिन की यात्रा के बाद वह द्वारिका पहुंचा। द्वारिका का वैभव देख कर उसकी आंखें चांदी आ गई। भव्य महल, रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे लोग। सुदामा समुद्र किनारे बैठ गया। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? वो सोचता रहा। सुबह होते ही वो महल के द्वार तक पहुंचा। कतार में खड़ा हो गया
जब उसका नंबर आया द्वारपाल ने कहा किससे मिलना है। सुदामा बोला कृष्ण से। द्वारपाल हंसा, महाराज कृष्ण से तुम। सुदामा ने नम्रता से कहा कह देना। सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर चला गया, सुदामा वही इंतजार करता रहा। समय बीतता गया। उसने सोचा शायद अब कान्हा मुझे नहीं पहचानेंगे, और तभी दरबार में कृष्ण का हृदय धड़क उठा। वो नाम सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत उठ खड़े हुए। राजसी शान, दरबार का नियम सब भूल गए। बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सुदामा मेरा सखा। कृष्ण दरबार से निकलकर महल के बाहर दौड़ पड़े। सभा के लोग हैरान थे। आज उन्होंने द्वारिकाधीश को इतना व्याकुल पहली बार देखा। बाहर आते ही कृष्ण ने देखा महल से दूर जाने की कोशिश कर रहा वो थका हारा चेहरा। कृष्ण ने ऊंची आवाज में पुकारा, सुदामा। वो आवाज सुनते ही सुदामा रुक गए। धीरे से मुड़े, आंखों में आंसू, और सामने दौड़ता आ रहा था वही मोर मुकुटधारी पीतांबर कान्हा। कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुदामा को गले लगा लिया। वो आलिंगन ऐसा था जिसमें न कोई शब्द थे न कोई औपचारिकता था। बस वर्षों का प्रेम और अपनापन बह रहा था। कृष्ण बोले, आओ सखा मेरे साथ, और उनका हाथ पकड़कर महल के अंदर ले आए। महल के भीतर रुक्मिणी खड़ी थी। उन्होंने सुदामा को प्रणाम किया और तुरंत स्वागत की तैयारी करने लगी। एक दासी पानी लेकर आई ताकि सुदामा के पैर धो सके, लेकिन कृष्ण ने दासी को रोक दिया। नहीं, ये मेरा काम है, और खुद अपने घुटनों पर बैठकर सुदामा के कांटों से घायल धूल भरे पांव अपने हाथों से धोने लगे। कृष्ण की आंखें भर आईं, वो पैर नहीं धो रहे थे। वो अपनी आत्मा से उस मित्रता का मान कर रहे थे जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, बस साथ निभाया। रुक्मिणी सुदामा के लिए भोजन लेकर आई। कृष्ण उनके पास बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। कृष्ण ने हंसते हुए पोटली
उसमें थे टूटे हुए कच्चे चावल। कृष्ण ने उन चावलों को ऐसे खाया जैसे कोई राज भोग हो, और बोले, भाभी के इस प्रेम के बदले अगर मैं तीनों लोक भी दे दूं तो भी कम होगा। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। कृष्ण हंसते हुए रुक गए। सुदामा कई दिन द्वारिका में रहे। हर दिन बस पुरानी यादों की बातें, गुरुकुल के किस्से, माखन चुराने की शरारतें। लेकिन सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, ना मदद मांगी, क्योंकि सच्ची मित्रता कभी मांगने और देने के तराजू में नहीं तौली जाती। 15 दिन बाद सुदामा लौटने लगे। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और चुपचाप विदा कर दिया। सुदामा अपने गांव पहुंचे, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कभी उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य भवन खड़ा था। बच्चे सुंदर वस्त्र पहने खेल रहे थे। पत्नी सुशीला दौड़ती हुई आई। द्वारिका से लोग आए थे। ये सब उन्होंने बनवा दिया। कहीं आपने कृष्ण से कुछ मांगा तो नहीं? सुदामा चुप रहे, सिर्फ मुस्कुराए। क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे भी आपका दर्द समझ ले। कृष्ण और सुदामा की ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन का सत्य है। ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती ना गरीबी देखती है, न वाभा न मांगती है, न जताती है। बस